जय श्री कृष्ण। महाशिवरात्रि महिमा कथा में आपका स्वागत है। हम जो महाशिवरात्रि महिमा कथा अध्याय आपके लिए लेकर आते हैं उसका आज अंतिम दिवस है, यानी आज महाशिवरात्रि का महापावन दिवस है और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए महाशिवरात्रि कथा के अंतिम अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं और आज की कथा का आरंभ करते हैं। तो इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखना, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के निरंतर सुन सकें। और इस कथा को अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना जो हमारे इस कथा सत्संग में जुड़ने की इच्छा रखते हैं। अब हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और अब शिवजी माता पार्वती से विवाह करने के लिए अपनी बारात लेकर पर्वतराज हिमालय के घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलिए शिवजी की बारात में हम भी जुड़ जाते हैं। अब शिवजी की बारात में भूतों से घिरी हुई चंडी देवी उन सबसे आगे आगे चल रही थी। उन्होंने अपने सिर पर स्वर्ण कलश धारण कर रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे और उनके पीछे इंद्र, लोकपाल और ऋषि जैसे देवता चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के पार्षद महातेजस्वी कुमुदा आदि थे, जो भगवान के असंख्य भावों को तुरंत ही समझ लेते हैं। परम पुरुषोत्तम और संसार में एकमात्र दयालु भगवान श्री हरि शिवजी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के पालनहार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि अपने हाथों से सुंदर चामर गिरा रहे थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी भी 4 वेदों, 6 वेदांगों, आगम, इतिहास और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर और ऋषियों के समूह से घिरे भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर आगे चल रहे थे। वेद, देवता, सिद्ध और महर्षि जैसे धर्म कहते हैं, वह धर्म स्वरूप महादेव जी धर्मवत्सल वृषभ पर विराजमान थे। मातृकाओं ने भी उन्हें चारों ओर से घेरे रखा था और अपनी मधुर वाणी से भगवान शिव के लिए मंगल गीत गा रही थी। अब इस प्रकार भगवान महेश्वर सभी देव और दानवों के साथ सभी प्रकार से अलंकृत होकर स्त्रियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पानी ग्रहण करने के लिए गिरिराज के घर आ गए। और यहाँ भी गिरिराज हिमालय अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री के हित के लिए सभी मंगल विधियाँ करवा रहे थे। उन्होंने गर्ग जी को पुरोहित बनाकर महान वैभव के साथ मांगलिक भूमि का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा आदरपूर्वक अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार करवाया, जो अनेक वेदियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। वह मंडप अनेक अद्भुत दृश्यों से सुशोभित हो रहा था। वह हजारों योनि क्षेत्र में फैला हुआ था और उसकी दिव्य निर्माण कला ने देवताओं का भी मन मोह लिया था। अब इंद्र आदि सभी देवताओं ने नारद जी को आगे कर हिमालय के परम अद्भुत भवन में प्रवेश किया, जिसे विश्वकर्मा ने अद्भुत रूप से बनाया था। वहाँ कई अद्भुत दृश्य देखने को मिले। वह यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र एवं उत्कृष्ट था। सभी ने इसकी अत्यंत प्रशंसा की। इसकी कारीगरी अद्भुत थी, जिसकी रचना बुद्धिमान विश्वकर्मा ने की थी। अब देवता सभी दिव्य ऋषियों के साथ उस मंडप में प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी हिमवान की दृष्टि उन पर पड़ी और हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन सभी को रहने के लिए एक अत्यंत सुंदर भवन दिया, जिससे वहाँ गंधर्व, सिद्ध, प्रमथ, यक्ष, देवता, नाग और अप्सरा अपनी सुविधा अनुसार रह सके। हिमवान द्वारा सम्मानित सभी देवताओं ने अपने परिवार तथा वाहनों सहित प्रसन्नतापूर्वक उस मंडप में निवास किया। विश्वकर्मा ने इसमें अनेक विशाल स्थान बनाए थे। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत दिव्य स्थान बनाया गया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए भी एक अद्भुत भवन बनाया गया था, जो अत्यंत आकर्षक और तेजस्वी था। विश्वकर्मा ने उस भवन को अपने हाथों से सजाकर अत्यंत सुंदर बना दिया था। उन्होंने चंडी गृह को भी बहुत सुंदर बनाया था। इसके अलावा विश्वकर्मा के द्वारा जो अत्यंत अद्भुत, परम सुंदर, शुभ, श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित कैलाश के समान महान, प्रभावशाली और भव्य भवन का निर्माण किया गया, उस अत्यंत सुंदर भवन को हिमालय के महान वैभव के साथ भगवान शिव को दिया गया। अब भगवान शिव के स्वागत के लिए महारानी मैना अपनी सखियों और साधु संतों के साथ भगवान शिव की आरती करने वहां उपस्थित हुई। उस समय बजने वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनि से तीनों लोग गूंज उठे थे।
सभी के मन में भगवान शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव भर गया था। महारानी मैना ने अपने हाथों से तपस्वी शिव की आरती उतारी। वह एक महान सती साध्वी थी। अपने जवाई को देखकर उन्हें पार्वती द्वारा बताई गई सारी बातें याद आ गई और वे आश्चर्यचकित रह गई। देवी मैना मन में सोचने लगी, अहो, पार्वती ने जो पहले भगवान शिव के सौंदर्य का वर्णन किया था, उससे तो कई अधिक सौंदर्यवान महादेव जी को मैं देख रही हूँ। यह सौंदर्य अवर्णनीय है। इस प्रकार मैना देवी सोचते हुए अपने घर वापस आई। उस समय पार्वती स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मण महिलाओं ने उनकी आरती उतारी। तत्पश्चात गर्गाचार्य ने कहा, हे विद्वानों, भगवान शंकर को पानी ग्रहण के लिए इस मंडप में लाया जाए। गर्गाचार्य की बात सुनकर गिरिराज हिमालय के सभी मंत्री भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने मंगल विधि के अनुसार 3 कलश के जल से भगवान सदाशिव को स्नान करवाया और उनकी आरती उतारी। स्नान और सुंदर वस्त्र धारण करने के पश्चात उन सब ने पुनः शंकर जी की आरती उतारी और पूजा की और फिर सभी प्रकार के आभूषण पहनाकर भगवान शिव को हाथी पर बिठाया। उस समय भगवान शिव के सिर पर एक सुंदर और विशाल छत्र रखा गया। ऊपर मंडप था और चारों ओर से चामर गिराई जा रही थी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा सभी लोकपाल वर के आगे आगे चलते हुए उनकी शोभा में अभिवृद्धि कर रहे थे। उस शोभा यात्रा में शंख, भैरी, नगारे और गौमुख आदि वाद्य बज रहे थे। सभी गायक उत्तम मांगलिक गीत गा रहे थे। अरुंधति, अनसुया, सावित्री और 5 मृतिकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी भी उस शोभा यात्रा में शामिल हुई। इन सबके साथ ही संसार में एकमात्र श्रेष्ठ तेजस्वी भगवान शिव थे। उनके साथ चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल और महर्षि भी थे। साथ ही अत्यंत मनमोहक और सुगंधित हवा भी चल रही थी। चंद्रमा ने शिवजी के ऊपर छत्र रखा था और सूर्यदेव आगे रहकर अपने तेज से चारों ओर से प्रकाशित हो रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में छड़ी लेकर छड़ीदार का कार्य कर रहे थे। इस प्रकार देवता, ऋषि मुनि और सभी पर्वत भगवान शिव के आगे आगे चलते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सामने हिमवान का सुंदर भवन था जो चारों ओर से अपने महान वैभव से सुशोभित दिखाई दे रहा था। उस भवन का आंगन सोने का बना हुआ था और जैसे ही भगवान शिव द्वार पर पधारे तो द्वार पर ही भगवान शिव की विशेष पूजा की गई और फिर मनुष्य, देवता तथा राक्षसों से पूजित होकर शिवजी उस भवन में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार अंतःपुर पहुंचने के पश्चात भगवान शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। अब उस समय अनेक प्रकार की स्तुतियों से भगवान शिव की स्तुति गाई जा रही थी। वहां पहुंचकर गिरिराज हिमवान ने महेश्वर को हाथी से उतारकर मंगल पीठ पर विराजमान किया। सखियों सहित मैना और पुरोहित ने विशेष रूप से उनकी आरती उतारी और ब्रह्मा जी के आदेश पर पुरोहित ने मधुपर्क आदि सभी आवश्यक अनुष्ठान तत्काल संपन्न किया। तत्पश्चात जहाँ देवी पार्वती संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर वेदी पर बैठी थी, उस अंतःकक्ष में महादेव जी को भी ले आए। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी थे। बृहस्पति आदि विद्वान विवाह की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि भी वहीं बैठे थे। उस समय शुभ घड़ी में गर्गाचार्य जी ने ओमकार का उच्चारण किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि अब मंगल घड़ी आ गई है। इसीलिए पार्वती जी ने हाथ में अक्षत लेकर शिवजी की जय जयकार की और फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका यथाविधि पूजन किया। अब गर्गाचार्य की सूचना से हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वहां कन्यादान के लिए तैयार हो गए और परम सौभाग्य मैना स्वर्ण कलश लेकर समस्त आभूषणों से सुसज्जित होकर अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करने के लिए हिमवान के साथ बैठ गई। उस समय हिमवान ने भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की उपस्थिति में और पुरोहित गर्ग जी के साथ बैठकर देवादिदेव भगवान शंकर को अपनी कन्या का दान कर रहा हूँ। अब कन्यादान का शुभ समय आरंभ हुआ। तब वहां आए हुए सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कन्यादान की विधि आरंभ करते हुए तिथि, मास, नक्षत्र आदि का उच्चार किया और जब कन्यादान के समय हिमवान ने भगवान शंकर से कहा कि हे तात, हे महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बताए, अपने कुल का परिचय दें। तब इस प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर के मुखारविंद से नहीं प्राप्त हुआ। अब यह देखकर नारद जी हंसने लगे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देखकर बुद्धिमान हिमवान ने आश्चर्यचकित होते हुए नारद जी को रोका और कहा, हे प्रभु, आप अपनी वीणा मत बजाएं।
तब हिमवान की बातें सुनकर नारद जी बोले, हे गिरिराज, आपने साक्षात शिव जी से अपने गोत्रोच्चार करने के लिए कहा है, परंतु उनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर न तो किसी कुल में जन्मे हैं और न ही उनका किसी कुल से कोई संबंध है। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित है और नाद उनमें प्रतिष्ठित है। इसीलिए भगवान शिव नादमय है और नाद से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हे परम तप, इस भाव को ही व्यक्त करने के लिए मैंने वीणा बजाई। भगवान शिव के कुल और गोत्र के नाम तो ब्रह्मा जी जैसे देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, अतः किसी कुल में जन्म न लेने के कारण इन्हें अकुलीन कहा जाता है। हे गिरिश्रेष्ठ, तो आपके यह जमाई बिना गोत्र के हैं। हे राजन, अब मैं अधिक क्या कहूँ, किंतु उनके अंश मात्र से भी मोहित होने वाले यह ऋषि भी उनके स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जानते। यह कन्या कौन है, इसके रहस्य को भी अभी तक आप पूर्ण रूप से नहीं जान सके। शिव और पार्वती से ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह जगत स्थापित है। अब महात्मा नारद के यह वचन सुनकर हिमवान इत्यादि सभी पर्वत और इंद्र आदि सभी आश्चर्यचकित होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वे सभी विद्वान जो वहां उपस्थित थे आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे कि जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने उत्तम लोकों की रचना की है, जिनसे यह संपूर्ण जगत दिव्य और स्वयं प्रकाशित है, जिससे अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत परातत्व रूप तथा आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर रूप में जानने योग्य वह परम शिव ही अपने त्रिभुवन स्वरूप में एकाकार होकर सर्वत्र विराजमान है। अब इस प्रकार सभी ने भगवान शिव की महिमा का गान किया और फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से मंत्र उच्चारण के साथ कन्यादान करते हुए हिमवान बोले, इमाम कन्याम तुभ्यमहम तदाभि परमेश्वर भार्यार्थ प्रति गृहीष्व। अर्थात हे भगवान, मैं एक धर्मपरायण पत्नी के रूप में अपनी पुत्री आपको अर्पित करता हूँ, कृपा स्वीकार करें। इस प्रकार बोलते हुए हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। तत्पश्चात कमल के समान नेत्र वाले दोनों दंपति को वहां की वेदी से बाहर लाया गया और बाहर की वेदी पर बैठाया गया और विवाह की आगे की विधि की शुरुआत करते हुए जब होम का कार्य प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी शिव के बगल में आसन ग्रहण करके बैठ गए और हवन समाप्त होने के पश्चात ब्राह्मणों ने शांति पाठ किया। उच्च स्वरों में उच्चारित वैदिक मंत्रों की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजने लगी और फिर देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी और ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय के परिवार की महिलाओं ने भी शिवजी की आरती उतारी। गंधर्व आदि कुशल संगीतकारों ने अपने गीतों से और महर्षियों ने स्तुति द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। अब विवाह की विधि संपन्न होने के बाद गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषियों, गंधर्वों, यक्षों और वहां आए हुए सभी को बहुमूल्य रत्न उपहार में दिए और अब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने भगवान शिव को आगे कर भोजन करने के लिए तैयार हो गए। हिमालय ने भी उन सभी का स्वागत किया और सभी ने एक साथ एक स्थान पर पंक्तिबद्ध होकर लिंग और श्रृंगी के साथ भोजन किया। विवाह में आए हुए सभी मेहमान अपने भोजन से संतुष्ट थे, वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। अब भोजन करने के पश्चात ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने भवन चले गए। इस प्रकार हिमालय ने यह विवाह उत्सव अत्यंत शुभ और सुंदर रूप से संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्वक भगवान शंकर को वस्त्र, अलंकार तथा अनेक प्रकार के रत्न देकर उनकी पूजा की। उसके पश्चात सुंदर वस्त्र और आभूषण से देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की भी पूजा की। इस प्रकार ब्रह्मा जी, बृहस्पति तथा सची सहित इंद्र तथा अन्य लोकपाल की भी पूजा की गई और फिर भूत, प्रमथ और गृह्य गणों के साथ चंडी देवी की भी वस्त्र, आभूषणों तथा विविध प्रकार से रत्न देकर पूजा की गई। इसके अलावा वहां आए सभी लोगों का हिमवान ने यथोचित स्वागत किया। तदनुसार उस समय सभी देवता, ऋषियों, यक्ष, गंधर्वों, किन्नर, सिद्ध, चारणों, मनुष्यों तथा अप्सराओं का हिमवान ने अभिवादन किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी सभी पर्वतों का सत्कार किया तथा उनकी पूजा की। अब इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी सहित सभी का स्वागत सत्कार का कार्य विधिपूर्वक पूर्ण किया और फिर अगले दिन विवाह में आए हुए सभी की विदाई की तैयारियां की गई
और कन्या और वर की विदाई करते हुए हिमालय अपने परिवार के कुछ सदस्यों को साथ लेकर गंधमादन पर्वत तक साथ ही गए। महातेजस्वी दंपति शिव और पार्वती हाथी पर आरूढ़ थे, ब्रह्मा जी विमान पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। इंद्र ऐरावत पर और कुबेर पुष्पक विमान पर बैठे थे। इस प्रकार सभी देवता भी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और सभी लोकपाल और ग्रह अपनी अपनी सेनाओं के साथ शिवजी के चारों ओर चल रहे थे। वर यात्रा में प्रमथ आदि भी सम्मिलित थे। अब जिनके द्वारा दिए गए कन्यादान रूपी महादान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए, वह हिमवान की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। महादेव जी की आराधना से हिमवान उस समय सर्वश्रेष्ठ, महानतम, उत्तम गुणों के लिए प्रसिद्ध, गुणों से परिपूर्ण महात्मा विश्वेश्वर के लिए भी कल्याणकारी तथा समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ बन गए। अब शिवजी और माता पार्वती को विदा कर हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वापस आ गए और सभी पर्वतों को भी विदा किया। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ माता पार्वती और शिवजी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात भगवान शिव देवी पार्वती के साथ अत्यंत सुंदर रूप धारण कर गंधमादक पर्वत के एकांत क्षेत्र में रहने लगे और अपने गृहस्थ जीवन का आरंभ किया। तो इस प्रकार शिवजी और माता पार्वती फिर से एक हो गए, जिन्हें हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। और वह लोग धन्य है जिनकी जीवा के अग्रभाग पर सदैव भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम शिव रहता है। आज भी जो अविनाशी शिव नाम का उच्चारण करता है वह वास्तव में मानव रूप में रुद्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परम कृपालु महादेव जी कुछ बिल्व से भी संतुष्ट हो जाते हैं। फूल और जल चढ़ाना भी सुखदायी होता है। भगवान शिव सदैव सबका कल्याण करते हैं। वे पत्र, पुष्प और जल से ही प्रसन्न होते हैं, इसीलिए सबको उनकी पूजा करनी चाहिए। खासकर महाशिवरात्रि के पावन दिन तो भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से सभी को अवश्य पूजा करनी चाहिए। तो यह थी आज की हमारी महाशिवरात्रि कथा। यह कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, और अच्छी लगी है तो एक लाइक अवश्य करना, जिससे कि हमें भी ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत रसप्रद कथा के साथ फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।